हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर हमारे पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, अगर हमारे पास में ऐसा कुछ लिखा हुआ हो a की पावर log b बेस में a, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए को और बी को इंटरचेंज कर दीजिए। कहने का मतलब जहाँ पर ए है वहाँ पर बी रख दीजिए, और जहाँ पर बी है वहाँ पर ए रख दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा इसके बराबर लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को इस वाली चीज़ के। अच्छा सर, कैसे, इसका यूज़ क्या है? तो देखो, ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हों। अच्छा, बढ़िया बात है सर, कैसे? देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ नहीं दिख रही कि मैंने ये इसको, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि 3 की पावर log 5 बेस में 3। मैंने यहाँ पर ये नहीं किया 5 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। अगर मैं तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, बताओ। अगर 5 और 3 को इंटरचेंज कर दूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, अगर इन दोनों को इसके बराबर लिख सकता हूँ तो ये तो दोनों आपस में बराबर हुए। अगर बराबर हुए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हे सर, ये बड़ा मस्त फार्मूला बताया आपने। अरे भाई, मस्त मस्त चीज़ें ही बताते हैं, क्यों टेंशन लेते, पढ़ो तो आप। सर, मिटाते बहुत देर में हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये भी कैंसिल है। सर, बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ रहे हो। ये तो चलो काट दिया, लेकिन वो कैसे काटा? देखो, किया है तो वही लिखा हुआ, 3 log 5 बेस में 3 की पावर 1/3 बराबर, इंटरचेंज ही तो किया है ना भाई, इंटरचेंज ही तो किया है, की पावर 2/3। अरे तब बराबर होगा तो काट सर, वहाँ पर अंडर रूट था, यहाँ पर 1/3 और 2/3 है, तो ये आपने कैसे काट दिया? रुको यार, कंट्रोल। ये 1/3 प्लस 2/3 बराबर 1 है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अगर जो लॉग की पावर है ये, और इधर अगर दोनों का सम 1 आ रहा है तो उसको हमेशा हम बराबर लिख सकते हैं। अब सही है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब चलो बढ़िया। चलो फिर इसको सॉल्व करें। सर, ये तो मस्त बन गया क्वेश्चन, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? तो ये बचा, सब कट गया। हाँ, x² और -5x और -3 बराबर 0। अरे भाई, ये 3 है, ये इधर -1 है, ये तो कट गया, तो -1 इंटू +3 तो माइनस का 3, और ये 5 है, ये x को भूलना मत, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स तुम्हारे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सम ऑफ द रूट्स। कितना होगा? 5 होगा। अरे 5 होगा कि नहीं भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना? -b/a, और ये माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा बराबर -3। हाँ या ना, बताओ। क्लियर? चलो, अच्छा इधर देखो। अब हमारे पास में हमको वो इक्वेशन पूछिए जिसके रूट्स ये हैं, ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनको पहले सर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अच्छा, मैं अगली स्लाइड में लिख ही देता हूँ, देखो। एक सेकंड, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो, ये देखो लिखा हुआ है, पहले से ही लिख रखा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 एंड अल्फ़ा बीटा बराबर -3, ठीक है। तो अल्फ़ा, ये देखते जाओ, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर, मैं इनको एलसीएम ले सकता हूँ इनका, तो अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3 रखो, तो -3 + 1 = -2/बीटा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये -2/अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, वरना ये कहोगे सर ये तो खाली आप रटवा रहे हो, पहले से सॉल्व करके रखा है। अरे नहीं, पहले से सॉल्व करके नहीं रखा है, मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोग बोलने लगे, इसलिए कट गई वीडियो, ठीक है। चलो इधर करते हैं। देखो, अगर हमारे पास में 2 रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो इनसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। लिख सकते कि नहीं? अगर ये चीज़ हमको पता है तो, मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। हमें रूट्स ये और ये
भाई यही तो रूट्स पता है ना दोनों। तो इनको लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन बीटा माइनस टू अपॉन एल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस टू अपॉन बीटा, इन दोनों का मतलब प्रोडक्ट कर दिया, इधर सम कर दिया, सिंपल। अगले बढ़ जाओ, अगले देखो, अगले भी लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, देखो क्या किया है मैंने, रो मत, ये यहाँ से हैं, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लिया है। आया समझ में? अब कहीं एक और सर ज़्यादा ही उड़ रहे हो आप। हाँ, तो माइनस टू कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 बीटा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 4 अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -3। ये -3 लिखा हुआ है, ये -3, ये -3। ठीक है, प्लस 4 अपॉन -3। अब अगर एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और 5 दूनी 10, तो -10x -4 बराबर 0। बस ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगले बढ़ें। अच्छा, अगले बढ़ते हैं। अगले बढ़ने से पहले अब हम पढ़ते हैं लॉग इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अच्छा, लॉग इनइक्वालिटीज़ दो तरीके की होती हैं। कैसे? देखो, लॉग इनइक्वालिटीज़ जैसे, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लॉग इन है सर, इन ही नहीं लिखा जा रहा, इन है इन इक्वालिटीज़। ठीक है, अब देखो लॉग इनइक्वालिटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक तो जब बेस तुम्हारा कांस्टेंट हो, ध्यान से, ठीक है, एक तुम्हारा बेस कांस्टेंट हो और एक बेस वेरिएबल हो। तो पहले कांस्टेंट वाला पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट वाले में भी ध्यान रखना, अगर बेस कांस्टेंट होगा तो उसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इनको मैं अलग से लिख देता हूँ। 2 पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हारा बेस लेस देन 1 हुआ, कांस्टेंट तो हुआ, अगर लेस देन 1 हुआ तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज होगा। इसको ऐसे ही लिखिए, अगर बेस तुम्हारा लेस देन 1 हुआ यानी 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। दूसरी बात यह है कि अगर बेस तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल, साइन चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि लॉग ये 5x - 1 और 1/3 बेस में इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, बेस देखिए, बेस कितना है, बेस तुम्हारा है यहाँ पर 1/3, ये लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। कैसे? देखो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपके पास में कभी भी लिखा हो log b बेस a बराबर x, तो ये इस b को हम एंटी लॉग में मतलब बेसिकली इसे बोलते हैं, मतलब लॉग हटा दीजिए, तो लॉग हटाएंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, बेस की पावर x, जो भी पावर है वो इधर, जो भी ये है वो पावर में हो जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी का अगर मैं यूज़ करूँगा, इनइक्वालिटी में भी सेम होता है, इनइक्वालिटी में कोई नया काम नहीं होता है। कैसे? अगर मैं 5 - x बराबर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 0। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर बेस तुम्हारा 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अगर ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर तो देखो ग्रेटर है, तो यहाँ पर बन जाएगा लेस देन। अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन बन जाता। समझ में आया? ऐसे करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, तो ये हो गया 5x - 1 और ये हो गया तुम्हारा लेस देन 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 होती, किसी भी नंबर की पावर, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आ गया 5x इज़ ग्रेटर देन 2, तो x इज़ ग्रेटर देन 2/3। यहाँ अरे यार ये 3 क्यों लिख गया, 5 हाँ, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यही तुम्हारा आंसर होगा। ऐसा बोलना बेवकूफ़ी है। कैसे? सर हमको बेवकूफ़ बता रहे? अरे नहीं, तुमको नहीं। देखो हमने लॉग में पढ़ा है कि लॉग जो होता है, अगर हमारे पास लॉग ऐसा लगाओ तो जो बेस होता है, सॉरी बेस नहीं, ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
वरना लॉग डिफाइन नहीं होगा। ये बात आपको पता होगी बहुत अच्छे से। तो अब इसी बात का यहाँ पर ध्यान देना है। हमने ये तो निकाल लिया कि x की वैल्यू 2/5 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमें डोमेन का भी लॉग का ध्यान रखना है कि डोमेन में क्या क्या अलाउ है। भाई सब थोड़ी ना अलाउ कर सकते हैं, तो डोमेन में क्या चीज़ें अलाउ हैं, तो ये वाली चीज़ हमेशा तुम्हारी ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये लेस देन 0 होगी तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से 5x इज़ ग्रेटर देन 1, तो x इज़ ग्रेटर देन 1/5। अब 2 आई, यानी x ग्रेटर देन तुम्हारा 1/5 होगा और x तुम्हारा अरे एक सेकंड, यहाँ पर हमने शायद कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर ये लेस देन ही होगा यार, मैंने ग्रेटर देन क्यों लिख दिया, यहाँ पर लेस देन ही होगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर x इज़ लेस देन 2/5। ठीक है, अब इन दोनों का हमको लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों का आप ले लीजिए इंटरसेक्शन, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए शुरू करें। तो देखो हमारा लिख लेता हूँ क्या क्या आया है। x तुम्हारा आया लेस देन 2/5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1/5। अच्छा 2/5 से क्या मतलब है, x इज़ लेस देन, अगर आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, x इज़ लेस देन 2/5 का क्या मतलब है 0.4 आया ना भाई, 0.4। और x इज़ ग्रेटर देन 1/5 का क्या मतलब है 0.2 आया ना। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो 0.2 यहाँ कहीं पर होगा, 0.2 और 0.4 यहाँ कहीं पर होगा। अब इसमें क्या बोला है, अब देखो इक्वल का यहाँ पर इक्वल का साइन किसी में भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये बाउंड्री के पॉइंट हम शामिल नहीं करेंगे, ये बेबी कर्व मेथड हम बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पे सर्कल लगेगा, पहली बात तो ये है। और हमें 0.4 से लेना है लेस, तो 0.4 से लेस इधर होगा और 0.2 से लेना बड़ा। ठीक है, अब जहाँ पर दोनों लाइनें आपको मिलती हुई दिख रही हैं वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0.2 से 0.4 तक। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब ये बेस लॉग तुम्हारा हमने इनक्वालिटी सॉल्व की है जब तुम्हारा बेस कांस्टेंट हो। अब बेस अगर वेरिएबल हो तब क्या करेंगे सर, हाँ उस केस में बड़ा अच्छी बात पूछी आपने। उस केस में आपको ध्यान देना है कैसे, क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझ में आएगा। जब बेस तुम्हारा वेरिएबल हो तो लॉग x और x³ माइनस x² माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन 3। अब बेस यहाँ पर देखोगे तो वेरिएबल है। ठीक है, इसमें 3 बातों का ध्यान देना है। केस 1, इसमें केस बनेंगे। सर आप तो केस लगवा दे रहे हो नहीं रुको, तो पहली बात तो ये जो बेस वेरिएबल है, अब बेस की कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लॉग हो, मैं देखो एकदम बता रहा हूँ ऐसे कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो भाई कि सर आपने एकदम से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अगर बेस ये है, मतलब लॉग ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बी पे कंडीशन होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सर अच्छी बात है, जो बेस होता है वो तुम्हारा नॉट इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। ये मैंने बताई थी आपको बात, मतलब बेस 1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, 1/2 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 नहीं होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर बेसिक आपका मजबूत नहीं है तो भाई देखो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर केस 2 बनेंगे कि बेस जो तुम्हारा है वो 0 और 1 के बीच में हो। पहली बात तो ये है भाई वेरिएबल है तो 1 से छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेस तुम्हारा 1 और 0 और 1 के बीच में हो, पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये है कि जब बेस तुम्हारा 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हो सकता है भाई। अगर बेस 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में होगा तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तब इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। समझ में आया, अगर बेस तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं इस बार इसको लेस देन कर दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम ग्रेटर देन कर लेंगे, इसको लेस देन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² माइनस 2x। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्रेटर देन x की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं।
इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। देखो बेस तुम्हारा 1 से छोटा है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करो तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से माइनस का x कॉमन लो तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। माइनस, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x और x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये तो आ गई बात वो। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इसको आपको नंबर लाइन पे यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं। पहली एक तो तुम्हारी 0, मान लो ये है -2 और ये होगी तुम्हारी 0। और देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है इनक्वालिटी में, तो शामिल किसी भी पॉइंट को नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बेबी कर्व मेथड बनाओ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी तुम्हारी मतलब ये होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो लेस देन वाली यानी ये वाला एरिया, यहाँ से तो x की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -2 से 0, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो x है वो 0 और 1 के बीच में है। मान लो 1 यहाँ कहीं पर होगा तो x की वैल्यू सिर्फ हम इतनी ही ले सकते हैं। अब मतलब यहाँ से हमने निकाली तो x की वैल्यू आई है ये, लेकिन x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी होनी चाहिए और ये भी कंटेन करनी चाहिए। अब मुझे बताओ, हमारी आंसर में आ रही ये और हम कह रहे हैं इसको भी शामिल करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो लेना होता है ना। तो यहाँ से अगर दोनों कंडीशन को देखेंगे तो x बराबर आ जाएगी 5, यानी x की कोई सी वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से। ये केस समझ में आया ना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से हमने जब निकाला है तो x की वैल्यू आई है -2 से 0, और जो ओरिजिनल है मतलब ये कंडीशन बेस पे है, ये तो होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में ही x होना चाहिए। लेकिन यहाँ -2 ये बोल रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है x की वैल्यू। तो अब मुझे बताओ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं। तो पहले केस से x की वैल्यू आई है 5। अच्छा सेकंड केस से, जब तुम्हारा x इज़ ग्रेटर देन 1 हो, जब x तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा तो देखो क्या होगा, तुम्हारे पास में जो लिखा हुआ है लॉग, मैं फिर से लिख देता हूँ, लॉग x और x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x इज़ ग्रेटर देन 3, यही है ना। अरे लेस देन 3 है यार, लेस देन 3। तो अब बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब, अरे यार यहाँ से जो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तुम्हारा लेस ही रहेगा, एक्स क्यूब ये तो लेस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा और लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x प्लस 2, अरे x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसका भी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो ये तो आ गया तुम्हारा -2 और ये आ गया तुम्हारा 0। तो ठीक है, बेबी कर्व मेथड बनाओ, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब हमको एरिया लेना है ये वाला, भाई नहीं ग्रेटर देन वाला है, सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला है, अरे मिट जा यार। हाँ यहाँ पर देखो ये प्लस वाला, ये वाला एरिया लेना है और ये वाला एरिया लेना है, ठीक है। यही तो कंडीशन बोलती है बेबी कर्व मेथड, भाई ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू जहाँ पर प्लस है वो वाला हमको एरिया लेना है, ठीक है। अब बेस को मत भूलना, x इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से ये 1 है तो 1 से बड़ी लेनी है। और अब मुझे बताओ 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये वाली आएगी। यानी फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आई। तो केस 2 से x की वैल्यू निकली है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन यही आंसर नहीं हुआ, ये तो बेस पे कंडीशन हो गई ना। मैंने बोला था आपको डोमेन को कभी मत भूल जाना, लॉग में डोमेन को मत भूलना। डोमेन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। डोमेन को मत भूलना, वो तो हमने बेस वाली कंडीशन निकाली थी, लेकिन डोमेन को मत भूलना भाई साहब। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो निकालो, यहाँ से
अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सर बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं हो गया भाई, IIT JEE का क्वेश्चन है, लंबा तो हो गई। तो x इसके गुणनखंड कर लीजिए, तो इसके गुणनखंड मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे x माइनस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। इसको बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कीजिए, तो एक आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास में 2 और 0 और एक तुम्हारा -1, ये आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ये प्लस माइनस ग्रेटर देन वाला लेना, यानी ये वाला, यानी जो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है वो आएगी तुम्हारी -1 से 0 और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन ये तो डोमेन की बात आ गई, लेकिन अब हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। सर क्या बात कर रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। जो तीनों चीज़ें बात माने वो वाली चीज़ हमको लेनी है। देखो पहले, देखो एक समझो, पहले वाले केस से तो कोई x की वैल्यू निकली नहीं जब तुम्हारा बेस 0 और 1 के बीच में, उससे तो टेंशन ही नहीं। लेकिन दूसरे वाले में तो निकली है x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और तीसरे वाले में ये वाली निकली। तो तीनों को मतलब दोनों की बात मनवाने के लिए मैं सभी पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, एक तुम्हारा है माइनस का 1, ठीक है, एक तुम्हारा है 0 और एक तुम्हारा है 2, यही तो पॉइंट है, हाँ या ना बताओ, अरे हाँ या ना। ठीक, और कुछ वैल्यू निकली है, हाँ। अब तुमको एक 1 भी तो निकला है, ये तुम्हारा बन रहा, 1 कहाँ से ले लिया सर, 1 ये रहा, ये वाला पॉइंट है ना 1 से, ये वाला 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा अब ये 1 आ गया, ये क्या बोल रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, और ये इसमें ये बोल रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, और -1 से लेके 0 तक ये वाला पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस वाला था और ये तुम्हारा ये प्लस वाला ये था। अब जहाँ पर दोनों लाइनें, जहाँ पर आपको सभी लाइनें मिलती हुई दिख रही हों वो वाला फाइनल आंसर होता है। तो x की वैल्यू ये कितनी आ गई फाइनली 2 से इन्फिनिटी तक। हाँ बताओ समझ में आया, क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इत्मीनान से देख लीजिए। तो फाइनली आंसर तुम्हारा 2 से लेके इन्फिनिटी तक आया है। भाई IIT का JEE का क्वेश्चन है, लंबा तो होगा ही, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं वैसे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप होमवर्क करेंगे और बाकायदा करेंगे। ठीक है, होमवर्क है द नंबर ऑफ इंटीग्रल। सर इतना बड़ा बड़ा काहे लिख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन समझ में जाए। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x। ठीक, तो एक इक्वेशन दी है log x प्लस 7/2 और ये दिया है x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 की पावर 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन दी है हमको, और यहाँ से x की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है कितनी आएंगी। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में रख लीजिए, कल हम इसका डिस्कशन करेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।